जय हिंद। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जो चौथे चरण की तैयारी कर रहे हैं, चौथे चरण की बहाली का इंतजार कर रहे हैं, वह इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान, हताश और निराश हैं। सरकार के द्वारा लगातार यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि बीपीएससी के द्वारा चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द से जल्द आएगी। इससे पूर्व की जो सरकार थी, चुनाव से पहले से ही यह कहा जा रहा था, यानी पिछले वर्ष जुलाई अगस्त में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो उस समय थे पूर्व मुख्यमंत्री, वो उनके द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि जुलाई माह में बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1,20,000 से सीटों की संख्या घटते घटते 20,000 तक चली आई। तमाम तरह के वादे किए गए, आंदोलन हुए, परंतु शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है अभी भी वह अटकी हुई है। वर्तमान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी कई बार यह कह चुके हैं कि जुलाई माह में बीपीएससी को शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के अधियाचना भेज दी जाएगी, उसको लेकर के जानकारियां बाहर आएगी और तमाम तरह की प्रक्रियाएं जुलाई माह से प्रारंभ होगी। परंतु जुलाई माह आ चुका है और अभी तक इस मामले में कुछ भी चीज़ें सामने निकल करके नहीं आई है। तो जो भी बच्चे हैं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह पूरी तरह से निराश और हताश हैं। अब इन परिस्थितियों में छात्रों को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, उसी को लेकर के हम यह वीडियो बनाए हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम तमाम तरह के एजुकेशनल वीडियो, करंट अफेयर के वीडियो, जो बिहार और देश से संबंधित समसामयिक घटनाओं से संबंधित वीडियो होते हैं, वह लगातार हम अपने चैनल पर देते आ रहे हैं। लगातार आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित आपको वीडियो मिलेंगे, जो आपके जानकारियों को बढ़ाएंगे, जो आपके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति का भी विकास करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिएगा। जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चौथे चरण का इंतजार कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो वो सभी बच्चे सबसे पहले तो खुद के ऊपर हावी होने वाले निराशावादी सोच, यानी निगेटिवनेस जो है, आपके अंदर जो नकारात्मक चीज़ें आई हैं उसे आप बाहर निकालिए, उसे आप खत्म कीजिए। क्योंकि यह बात तय है कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली आनी तय है। नई सरकार आई है तो नई सरकार को भी यह दिखाना है कि वह भी काम कर रही है और उसे भी काम करके बताना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में बेहतर काम करके गए हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने बेहतर काम किया है। इस बात को सभी लोग मानते हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी यह प्रयास होगा कि वह खुद को नीतीश कुमार जी के लेवल में लाने का प्रयास करें, और इसलिए निश्चित तौर पर आप यह इस बात से आश्वस्त रहें कि बहालियां जरूर आएगी, देर सवेर जरूर आएगी। क्योंकि पहले शिक्षा विभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जा रहा है। आप सब इस बात से अवगत हैं कि टीआरई 1, 2 और 3 में किस प्रकार से बेतरतीब ढंग से बहालियां हुई, पोस्टिंग की गई। क्योंकि उस वक्त जो शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय थे और आपको बीपीएससी के जो चेयरमैन थे, वो लोग पूरे बेतरतीब ढंग से और बेढंगा ढंग से बहाली किए थे, जिसमें किसी भी प्रकार के कायदे कानून नियमों का ध्यान नहीं रखा गया था। परंतु उन चीज़ों को अब सही किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। पूर्व में अभी वर्तमान में जो कार्यरत हैं शिक्षक बिहार के स्कूलों में 5,88,000, उन सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है, पोस्टिंग होना है। छात्रों और शिक्षकों का अनुपात का गणना किया जा रहा है। उसके बाद यह बातें स्पष्ट हो पाएगी कि किस विषय में, किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की कमी है, कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। उसके अनुरूप संभव है कि 20,000 या उससे अधिक सीटों पर बहालियां आएगी, और बहाली निश्चित तौर पर आएगी, चाहे आपको जुलाई में आए, अगस्त में आए, सितंबर में आए, लेकिन इतना तय है कि इस 2026 में ज़रूर नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा आएगा। तो जो लोग अभी तैयारी करते रहेंगे उन लोगों के लिए कंपटीशन क्रैक करना आसान हो जाएगा। क्योंकि 2 परीक्षा की चर्चा चल रही है कि टीआरई 4 में पीटी और मेंस भी होना है। हालांकि मेंस रिटन आधारित होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, यह बात अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जब विस्तृत जानकारी निकल के आएगी तभी यह किन्हीं के लिए भी कह पाना संभव होगा। परंतु जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अपने अंदर एक सकारात्मकता लानी चाहिए, निराशावादी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये मान करके चलिए, अगर आप तैयारी बंद कर देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, आपके मन में निराशा, तो वैसे भी अगर जो लोग बैठे हुए हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कीजिएगा।
ऐसे ही आपका समय बर्बाद होगा, इधर उधर की चीज़ों में बर्बाद होगा, फालतू के वीडियो देख करके आप समय बर्बाद कीजिएगा। उससे बेहतर है आप उस समय का उपयोग अपने ज्ञान की वृद्धि में करें। उसका आप उपयोग कई जगहों पर कर सकते हैं। शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चलेगी उसमें आप अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। अगर मान के चलते हैं कि किन्हीं का नौकरी ना हो, सीटें कम है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा, तो आपके पास इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप एक निजी शिक्षक के तौर पर काम कर सकते हैं। आप उस ज्ञान का उपयोग अन्य कंपटीशन एग्जाम में कर सकते हैं, अन्य क्षेत्रों में कर सकते हैं। यानी आपके पास जो ज्ञान होगा उसका कहीं ना कहीं आप निश्चित तौर पर सकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए आप अपने पढ़ाइयों को नहीं छोड़ें। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं शिक्षक बनने के लिए, आप अपनी पढ़ाई को लगातार कीजिए। और लगातार अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो इससे आपको ही फ़ायदा मिलना है। साथ ही साथ जिनकी पढ़ाई अच्छी खासी है वह टेस्ट ज़रूर लगाएं, प्रत्येक दिन एक टेस्ट ज़रूर लगाएं और यह आकलन करें कि आपकी क्या स्थिति बन रही है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उस टेस्ट में जहाँ भी आपका जिस भी टॉपिक में मार्क्स कम हो रहा है, यानी आपका जहाँ आंसर गलत हो रहा है, जहाँ भी आपको डॉट लग रहा है, उस टॉपिक को पुनः पढ़ें और फिर अगले दिन आप टेस्ट लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका बेस मजबूत होगा, आपके पास कैपेसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा समझ भी बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और अगर आपके पास ज्ञान बेहतर होगा, अगर आपका ज्ञान बढ़ेगा तो उस ज्ञान का हमेशा याद रखिए कि आपके जीवन में सही और सकारात्मक ही इस्तेमाल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने अंदर निश्चित तौर पर सकारात्मक लाइए और नकारात्मक चीज़ों को अपने से दूर रखिए।